स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल न्यू क्रिएटर गुरु में। तो चलिए आज वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप अनअकैडमी में पढ़ाना चाहते हैं एज ए एजुकेटर, तो आपको उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा ताकि आपका सिलेक्शन अनअकैडमी पर हो पाए एक एजुकेटर के तौर पे। तो चलिए हम अभी नया अनअकैडमी पर है, तो जो भी एक्सपीरियंस है मेरा उसके हिसाब से आपको सही जानकारी, वो भी लेटेस्ट जानकारी देंगे, क्योंकि हम यही 2023 अगस्त का लास्ट में ज्वाइन किए हैं। अभी 1.5 महीना, लगभग 1 महीना ही हुआ है, 1 महीना कंप्लीट हुआ है, 1 महीना कुछ दिन हुआ है, क्लास वहाँ पे ले रहे हैं 1 महीना 1.5 महीना से, ठीक है। तो नया ये एक्सपीरियंस है और नया तरीका भी जाने कि नया तरीका क्या तरीका है जिस तरीके से आप वहाँ पे एज ए एजुकेटर ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा वो बताते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कि आप डेमो कैसे बनाएंगे, है ना, उस पर उसका कुछ तरीका बताएंगे और आपको आगे और क्या करना होगा सभी जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले कुछ हार्डवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, तभी जा कर के आप सोच सकते हैं कि अनअकैडमी में हम पढ़ाएँ। कब सोच सकते हैं? जब आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास पेन टैब हो, लैपटॉप और पेन टैब होना चाहिए, है ना, ये पेन टैब जैसे, तो पेन टैब होनी चाहिए, लैपटॉप होनी चाहिए। उसके बाद एक वेबकैम होता है, वेबकैम पता होगा, ये जैसे मेरे पास जो वेबकैम है, ये वेबकैम छोटा सा है मेरे पास, लिए हैं किसी से, हम जुगाड़ किए हैं दूसरा से, वेबकैम भी और पेन टैब भी। तो खैर पैसा वैसा का दिक्कत है तो जुगाड़ कर लिए हैं। तो पेन टैब और ये वेबकैम ये होना कंपलसरी है, आप चाहे किसी से लो या फिर अपना ख़रीदो, ठीक है। तो ये एकदम कंपलसरी है। उसके साथ साथ और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है वाईफाई, ठीक है। तो क्या क्या, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है, और पेन टैब होनी चाहिए जहाँ लिख करके आप पढ़ाओगे। उसके बाद वेबकैम होना चाहिए जहाँ पे आपका शक्ल सूरत दिखेगा, आपका वीडियो बनेगा, और वाईफाई कनेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। बिना वाईफाई का आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे अनअकैडमी में पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये 4 चीज़ आपको पहले ही पूछेगा कि ये 4 चीज़ आपके पास है तो ही अप्लाई करो, अदरवाइज कोई उपाय नहीं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऐसा कुछ खास अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी खुद ही अपना पूरा उसमें सब कुछ है, व्हाइट बोर्ड उसी में आ जाता है, उसी में आपको पढ़ाना है, ठीक है। बस आपके पास एक पावर पॉइंट का नॉलेज होनी चाहिए, पावर पॉइंट यानी पीपीटी होनी चाहिए। आप जो चीज़ें पढ़ाओगे वहाँ पे पीपीटी के रूप में होना चाहिए, पीपीटी में आपको पढ़ाना है, पावर पॉइंट में आपको स्लाइड जो बनता है वो पीपीटी में बनाना होगा। तो हम खुद नहीं जानते थे, ज़िंदगी में हम कभी पावर पॉइंट में काम ही नहीं किए थे, काहे कि हम पढ़ाते हैं व्हाइट बोर्ड में, और व्हाइट बोर्ड में क्या पावर पॉइंट सनसना के ऐसे लिखो, क्वेश्चन रखो सामने और लिखो, ऐसे पढ़ाते थे। अब अचानक आ गया अनअकैडमी से कॉल। पिछले साल भी ऐसा आया था, पिछले साल में मतलब कुछ 7 महीना 7 महीना पहले, लेकिन उस समय हम एक्सेप्ट नहीं किए थे, क्योंकि मेरे पास वही हार्डवेयर सब नहीं था, वाईफाई नहीं था, वेबकैम, पेन टैब, ये सब कुछ नहीं था। अब उस समय अचानक से कॉल आया था कि आप अनअकैडमी पर आके एज एजुकेटर पढ़ाओ, आपको ये मिलेगा। तो थोड़ा सा उस समय हम पूरी तरह से खुद पर तैयार नहीं थे, इसलिए हम और कुछ रिक्वायरमेंट भी जो भी होता है सॉफ्टवेयर सब वो, और हमको जो चाह रहे थे वो वहाँ से मिल भी नहीं रहा था, तो हम उस समय इनकार कर गए। लेकिन फिर ये अगस्त का लास्ट में फिर से वहाँ से कॉल आया, और हम इसीलिए अप्लाई नहीं किए थे, ना ही हम कोई डेमो दिए हैं। हम जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, मेरा 3 साल से यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, तो वही सब वीडियो, वही सब क्लास देख करके अनअकैडमी वालों ने खुद ही हमें कॉल किया और मेरा वहाँ पे डायरेक्ट हुआ है ज्वाइनिंग, ठीक है। तो इसीलिए अचानक से कॉल आया। अब अचानक कॉल आया जिस दिन कॉल आया, उसका दूसरा दिन ही पूरा, जिस दिन कॉल आया उस दिन 2-3 बार कॉल आया, पूरा समझाया गया कि ऐसा ऐसा होगा, इतना दिन का इंटर्नशिप है, इतना मिलेगा, पूरी तरह से समझाया गया। तो हमको लगा चलो ठीक है, ऐसे भी अभी बहुत स्थिति ख़राब हो गया था यूट्यूब का, तो वो बोले ठीक है, तैयार है। तो वहाँ पे बोला गया था आप बस 1.5 से 2 घंटा टाइम आपके पास अगर है तो आप हमारे साथ काम करो, और अपना जो भी यूट्यूब है, जो भी जहाँ भी पढ़ाते रहो, लेकिन मेरे साथ भी 1.5-2 घंटा टाइम। तो इस तरह से हमने हाँ कह दिया, लेकिन 1.5-2 घंटा में बहुत टाइम देना पड़ता है। कुछ और सेपरेट वीडियो में अपना ये कहानी बताएंगे, कितना टाइम लगता है, कैसे पढ़ाना पड़ता है, और क्या एक्सपीरियंस हमको उसको मिला, वो अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक है, उसको अलग अभी नहीं जाते, ठीक है। बस अभी बता रहे हैं कि क्या क्या चाहिए। तो वैसे कॉल आया था अचानक से, तो हुआ क्या कि जिस दिन आए हाँ बोले, और बस दूसरा दिन ट्रेनिंग, दिन भर ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद तीसरा दिन से क्लास लेना था। अब उतना जल्दी क्लास लेना, अब मेरे पास कुछ नहीं था, पेन टैब, वेबकैम कुछ नहीं, सिर्फ एक लैपटॉप था, उसका भी स्क्रीन खराब था, स्क्रीन खराब। अब स्क्रीन में तो पढ़ाना, स्क्रीन खराब ब्लर हो जाता था। अब हम अपना काम कुछ करते थे तो किसी तरह से हुलक के करते थे,
है ना, किसी तरह इधर उधर कर कर। लेकिन एकदम वैसा में तो अब वहाँ क्लास भी नहीं। अब अचानक से एक दिन बाद ही क्लास लेना है, इतना कुछ लेना हमको, पेन टेप, वेब कैम, अब लैपटॉप का भी स्क्रीन खाली बदलवा जाए 5-6 हज़ार। अब हो गया समस्या, अब करेगा तो एक ही दिन में सब कुछ करना पड़ा किसी तरह। तो चलिए शुक्रिया है उन लोगों को जिन्होंने पेन टेप और वेब कैम हमको दे दिया, है ना। उन लोगों को मांगे भी नहीं थे, बस बोले कि पेन टेप लेना है, वेब कैम लेना है। तो एक ने बोल दिया मेरे पास पेन टेप है, अभी पड़ा हुआ है, हम वीडियो अभी नहीं बना रहे हैं, वही HDS ट्यूटोरियल बहुत कोई जानते होंगे, तो ले जाइए। तो फटाक उसके पास जाकर ले, एक को बोले तो वेब कैम भी बोला कि मेरे पास है वेब कैम, अभी लेने की ज़रूरत नहीं, आप ले जाइए। तो आगे चलिए, कोई हेल्प किया, है ना। खैर नहीं देते तो फिर हमको खरीदना पड़ता, दिक्कत थोड़ा सा होता, पैसा उसा इधर से जुगाड़ करना पड़ता इधर उधर। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ और एक ही दिन में हमको पूरा सामान, पूरा सेटअप तैयार करना पड़ा। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं सबसे पहले आपके पास लैपटॉप, पेन टेप, कैमरा और जो वाईफाई, ये ज़रूरी होनी चाहिए, है ना। वाईफाई मस्ट है। अब बाकी चीज़ को तो एक दिन में आप ले लोगे, लैपटॉप भी ले लोगे, पैसा है तो वेब कैम, पेन टेप सब ले लोगे, लेकिन वाईफाई एक दिन में नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास तार आया है कि नहीं, वाईफाई कनेक्शन आया है कि नहीं आपका गांव में या आप जहाँ भी रहते हो। तो दिक्कत है। अब हम रहते देहात में, गांव में, अब वहाँ पिछले बार जो ऑफर आया था तो मेन ठुकराने का ज़्यादा वजह ये भी था, वाईफाई नहीं था। वाईफाई नहीं था, हम क्लास ही नहीं ले पाते, ठीक है। तो वाईफाई का दिक्कत था उस समय। तो इस बार पहले ही इसलिए वाईफाई का जुगाड़ बहुत मुश्किल में किए, किसी तरह BSNL वाला को लाए हैं, है ना, और वाईफाई है तो अभी क्लास व्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ चाहिए। अगर आपके पास ना हो, लैपटॉप तो खैर होगा ही, उम्मीद करेंगे तभी पढ़ा पाएंगे, नहीं तो नहीं। और पेन टेप ना हो तो आपको 4 से 5 हज़ार के बीच पेन टेप मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से ले लीजिएगा। वेबकैम भी आपको काम चलाने के लिए 2500 से 3000 आसपास में मिल जाएगा, अच्छा खासा काम चला सकते हैं, ठीक है। कहा कि पढ़ाना है, सामने रहेगा वेबकैम, वैसा थोड़ी कुछ हम लोग को पिक्चर बनाना है जो पूरा DSLR जैसा ले, है ना। तो वैसा ना नहीं, 25 से 3000 तक में काम हो जाएगा, ठीक है, फिलहाल के लिए। फिर पैसा होगा उसके बाद तो फिर अपने रिक्वायरमेंट बढ़ते जाता है, लगता है ना इसमें नहीं, बहुत बढ़िया लेंगे तो पूरा 1 लाख वाला लेंगे, तो लीजिए जितना लेना है फिलहाल, लेकिन 2500 से 3000 तक में काम कर सकते हैं। वाईफाई आप अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिए कितना 500-600 रिचार्ज करना होता है महीना, और इंस्टॉलमेंट का जितना भी लगेगा, है ना। तो वो तो वाईफाई एरिया वाइज है, एरिया के हिसाब से अलग अलग रेट है। तो ये हुआ हार्डवेयर, ठीक है। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर में क्या बोले, PPT बनानी आनी चाहिए, पावर पॉइंट बनानी आनी चाहिए, और पावर पॉइंट में काम करना नहीं चाहिए, बस पढ़ाने आना चाहिए। पावर पॉइंट में पावर पॉइंट बनाने यानी थोड़ा बहुत टाइपिंग आना चाहिए, तभी तो पावर पॉइंट बना पाओगे, ठीक है। तो टाइपिंग, डिजाइनिंग, थोड़ा बहुत पावर पॉइंट में क्वेश्चन को कैसे लिखना है, इक्वेशन कैसे लिखना है, वो सब आना चाहिए। यानी पावर पॉइंट आपके पास तैयार होनी चाहिए, क्योंकि पावर पॉइंट में ही आपको पढ़ाना है, अदरवाइज कोई काम नहीं है। पावर पॉइंट में नहीं सीखिएगा तो फिर पढ़ाई क्लास ही नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो पावर पॉइंट आपको जरूरी है, तो थोड़ा सा इसको ये एक्सपीरियंस कर लेना है, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस गेन कर लेना है पावर पॉइंट में, PPT बनाने में। PPT पहले से तैयार करना होगा। अब जैसे मेरा पहले से PPT तैयार नहीं था, क्योंकि हम तो बोर्ड में पढ़ाते थे। अब इतना दिक्कत हो रहा है, अभी क्लास लेते हैं ना, 1 घंटा का भले क्लास लेते हैं, लेकिन उसको तैयार करने में हमको 3 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, एक क्लास को तैयार करने में। क्योंकि टाइपिंग करो पूरा हिंदी से, कुछ फोटो वोटो लगाना लगाओ, फिर उसमें क्या थ्योरी, क्या इक्वेशन, सब कुछ वहाँ टाइप करना पड़ता है। कहने को है कि मतलब 1 घंटा क्लास लेना है या 2 घंटा, लेकिन उसके पीछे का मेहनत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले से ये आप तैयारी ये सब करो, ताकि आपको वो मेहनत बाद में ना करना पड़े, आप आराम से क्लास ले सकते हो, ठीक है। तो PPT बना लेना है, जो भी आपको पढ़ाना है उसका PPT होनी चाहिए पूरा, ठीक है। उसके बाद जब सिलेक्शन का बात आते हैं तो एक डेमो होनी चाहिए, डेमो वीडियो आपको बनाना होगा, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो डेमो वीडियो में जैसे कहा जाता है 3 मिनट नहीं, 3 मिनट में काम नहीं होगा, 10-12 मिनट का डेमो वीडियो बनाना है, जिसमें शुरू का जो है 0 से 2 मिनट तक, देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, 0 से 2 मिनट तक, यानी 2 मिनट तक अपने बारे में बताना है, 1-2 मिनट तक लगभग अपने बारे में बताना है। तो अपने बारे में क्या बताएंगे, तो हम क्या, अपना तो सबसे पहले नाम बताएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना बताना है कि हमने जो भी क्वालिफाई किया, PG है या UG है, और कौन सा सब्जेक्ट में है, BSc है, MSc है, या फिर BA BCom कुछ भी है, जो भी है, या PhD है, जो भी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या है, मतलब आपका एजुकेशन क्या है वो बताओ पहले। उसके बाद एजुकेशन के बाद आपका एक्सपीरियंस, या आप एजुकेशनल फील्ड में और क्या क्या एक्स्ट्रा जो होता है, जैसे हमने CTET पास किया है, कोई NTPC पास किया है, कोई अलग अलग एग्जाम जो है, मतलब कंपटीशन, कोई JEE पास किया है, कोई IIT JEE होता है वो सब पास, तो आप उसको बताओ कि आप क्या क्या क्वालिफाई किए हो एग्ज़ाम, क्या क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो आप अगर क्वालिफाई किए हैं तो वो बताना है। कुछ एक्स्ट्रा आपका डिग्री है, BEd है, MAd है, जैसे मेरा BEd सब है तो BEd सब बता, तो BEd MAd कुछ है, कुछ टेक्निकल ये है तो उसको बताओ, ठीक है। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आप ऑफलाइन कितने दिनों से पढ़ा रहे हो,
और फिर ऑनलाइन आप कितने दिनों तक पढ़ा रहे हैं, कितने दिनों से पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अपना एक्सपीरियंस, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपका हॉबी क्या है, ये सब बताने में 2 मिनट लगाओ, ठीक है, 2 मिनट लगभग ये सब में। उसके बाद का जो रहेगा मिनट 3 मिनट, 2 मिनट के बाद उसके बाद 3-4 मिनट 5 मिनट भी हो सकता है, उसमें ये बताना है। देखो यार सब कुछ स्लाइड में रहेगा, स्लाइड में खाली ऐसा बोलना नहीं, लिखित वो होना चाहिए स्लाइड में, आपका नाम, आपका जो भी एक्सपीरियंस, ये सब, और फिर बोलना है, ठीक है। उसी तरह अगला स्टेप में आएंगे जहाँ पे आपको 5 से 6 मिनट का काम करना है, 3-4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, इस तरह से कर सकते हैं 4 से 6 तक। तो 4 से 6 जो अगला रहेगा, पहला 2 मिनट तो इंट्रोडक्शन दीजिए अपना स्लाइड के साथ, अगला जो 4 मिनट 5 मिनट रहेगा उसमें आपको, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आने वाला 50 से 100 क्लास, 50 से 100 घंटा तक का आपको पूरा प्लान दिखाना होगा कि आप आने वाला 50 क्लास से 100 क्लास तक, यानी 50 घंटा से 100, एक क्लास 1 घंटा का, तो 50 से 100 क्लास हो जाएगा 2 महीना में। 1 महीना में 50 क्लास लेना होता है। तो 50 से 100 क्लास में आप क्या क्या पढ़ाओगे, पूरा डिटेल उसको स्लाइड में, और खुद एक्सप्लेन करो कि हाँ, अगर जैसे कोई साइंस पढ़ा रहा है तो हाँ 50 क्लास जो आने वाला दिन होगा उसमें से हम बायोलॉजी 10 दिन बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी में ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे वो पूरा यहाँ पे बताना है। न्यूट्रल पूरा मतलब बायोलॉजी का जो भी चैप्टर है उसमें क्या क्या चैप्टर, कितने दिन का क्लास लोगे, उसमें कुछ एक्यूरेट नहीं, एकदम ऐसा नहीं कि बोल दीजिएगा कि 10 दिन में हम बायोलॉजी ख़त्म करेंगे और 12 दिन हो गया तो कोनो दिक्कत हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं, मतलब अंदाज़ा है। उसके बाद क्लास के हिसाब से तो कम बेसी हो जाएगा, है ना। तो अंदाज़ा एक बताना है कि इतना दिन तक ये बायोलॉजी का, ये बोटनी वाला सेक्शन लेंगे, जूलॉजी वाला सेक्शन लेंगे, है ना। इस तरह से अपना अपना जो भी है वो बताइए कि इतना दिन इसको लेंगे, इतना दिन, और उसमें क्या क्या रहेगा स्लाइड में रहना चाहिए सब, कि हाँ बायोलॉजी में ये चैप्टर पढ़ाएंगे, लाइफ प्रोसेस, अगर स्कूल लेवल का है तो लाइफ प्रोसेस बताएंगे, इसमें जो भी है या क्या क्या होता है, जो भी होता है ना। फिर फिजिक्स अगर पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स में हाँ कौन कौन सा फिजिक्स कितना दिन, केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना दिन चलेगा, ऑर्गेनिक में ये कार्बन कंपाउंड, अल्कोहल पढ़ेंगे इतना दिन, फिर अल्कोहल के बाद अल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन, क्या क्या पढ़ेंगे, पूरा स्लाइड में रहेगा, ठीक है। पूरा स्लाइड में रहना चाहिए, ध्यान से देखो स्लाइड में रहना चाहिए, ठीक है। सब कुछ जो भी बोलेंगे आप स्लाइड में दिखना चाहिए कि हाँ क्लियर कि ये चीज़ 3 दिन लगेगा, 5 दिन या 5 क्लास में ये कंप्लीट करेंगे, फिर अगला 5 क्लास में ये कंप्लीट करेंगे। इस तरह से अगर आप डेमो बना दिए तो 100% सिलेक्शन पक्का। अभी 2 स्टेप हुआ, एक और स्टेप बाकी है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या, इंट्रोडक्शन अपना देना, अपना एक्सपीरियंस बताना, अपना हॉबी सब बताना, 2 मिनट। अगला जो 4 से 6 मिनट है उसमें आप आगे 50 से 100 घंटा तक क्या करोगे, अनअकैडमी में अगर आपको ले लिया तो 50 से 100 घंटा में आप क्या पढ़ाओगे वो बता दो, क्लियर, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद 5 से 7 मिनट फिर लेना है उसी वीडियो में कंटिन्यू। 5 से 7 मिनट में क्या करना है, एक टॉपिक उठा लेना है। जैसे मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ का कोई जो आपको बहुत बढ़िया आता है, अलजेब्रा उठा लो, ट्रिग्नोमेट्री उठा लो, जो भी, और उस टॉपिक के बारे में उसको पूरा बढ़िया से समझाओ, पढ़ाओ 5 से 7 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, क्लियर आपका हो गया। तो ये 3 चीज़ है ना, 3 चीज़। इंट्रोडक्शन दे लिए आप, आगे 50 से 100 क्लास क्या करेंगे वो बता दिए। फिर पढ़ाने का तरीका वाला में पढ़ाइएगा, जो 5-7 मिनट 10 मिनट भी पढ़ा सकते हैं। उसमें इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है कि अगला देख करके लगे कि हाँ बंदे में कुछ दम है, ये हमारे प्लेटफॉर्म में आएगा तो कुछ करेगा ज़रूर, कुछ बेहतर करेगा। तो वैसे मतलब कुछ झलकना चाहिए हो ना, है ना। तो इस तरह से मतलब कुछ जिसको में आप सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो उस टॉपिक को उठाओ और उसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाओ। ऐसा समझाओ कि लगे कि यहाँ पे पूरा भीड़ जमा हुआ है स्टूडेंट का और उसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पढ़ाना है स्लाइड के साथ। लेकिन स्लाइड सही नहीं रहेगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, स्लाइड जरूरी है ना, क्योंकि वहाँ पे स्लाइड में ही बढ़ाना है ना, स्लाइड में ही ये सब बनाना है ताकि आप स्लाइड देखकर ही स्टूडेंट आप पर अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो स्लाइड बना करके इस तरह से पूरा डेमो का वीडियो बनाना है, 10-12 मिनट का बनेगा। उसके बाद आप यूट्यूब में उसको डाल दो अनलिस्टेड करके, फिर वहाँ लिंक दे दो, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। अगर आपका डेमो अच्छा लग गया, जैसा हम बताएं वैसा कर लिए, तो 100% पक्का सिलेक्शन होगा। और डेमो अच्छा लग गया, सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उधर से कॉल आएगा, मेल आएगा, जो भी आएगा, उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर बताया जाएगा कि आगे आपको क्या करना होगा। फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना दिन के लिए मिला, वो सब जानकारी मिलेगा। कौन क्लास पढ़ाना है या क्या पढ़ाना है, सारा कुछ जानकारी आपको दिया जाएगा और आपका ट्रेनिंग होगा और आप अनअकैडमी में आराम से पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होता है। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। जो भी
चीज़ ज़रूरत है हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक, ये इस वीडियो में बताने का प्रयास करें। तो चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि अगर किसी को मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बढ़िया से जानना हो और इच्छा रखते हैं कि आप जैसे हम अभी नया हैं अनअकैडमी में, तो हमको अभी अनअकैडमी पढ़ाने के लिए कहा कि देखो कुछ मेरे पास नहीं था, बोले सब किसी तरह इधर उधर से जुगाड़ किए हैं। तो इस स्थिति में अगर हम अनअकैडमी पर हमको पढ़ाने के लिए मौका मिला है, तो हमको क्या क्या किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। कहे कि हम पीपीटी कभी चलाए नहीं थे, पावर पॉइंट कभी बनाए ही नहीं थे, है ना, हमको आता ही नहीं था। पहला बता दे रहे 15 से 20 दिन तक हम पीपीटी में नहीं, हम वर्ड जो रहा था MS वर्ड, उसमें हम पीपीटी साइज कर लिए थे। PDF में पढ़ाना होता है, PDF अपलोड करके, तो पीपीटी साइज करके कैसे कैसे करके बहुत मुश्किल होता है सब बनाने में, है ना। तो वो एक अपना जो है उसमें एक्सपीरियंस, वो एक नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे अगर आपका इच्छा होगा तो, ठीक है। बस आज का वीडियो में ये चीज़ आपको लेके चलो कि आज हार्डवेयर क्या क्या लगता है उसमें, या कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी एडटेक कंपनी है जिसमें आप पढ़ाना चाहते हो ऑनलाइन, तो ये जितना कुछ बताएं आज की वीडियो में वो आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ टीचिंग का बढ़िया आपके पास पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका कहीं भी सिलेक्शन हो पाए, ठीक। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसा ही कोई अगर एजुकेटर अनअकैडमी या ऐसे ही कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाना चाहे तो वो भी, उसके लिए भी कुछ हेल्प मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशनल चैनल को लेकर के या एजुकेशन में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के इस चैनल में आपको वीडियो मिलते रहेगा। और ऑनलाइन दुनिया में कैसे कामयाब होना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताते रहेंगे, कैसे यूट्यूब में ग्रो करना है, कैसे और चीज़ों में, खास करके एजुकेशन ज़्यादातर फोकस मेरा रहेगा, क्योंकि हम एक टीचर है और जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से, अभी तक बोले ना अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे पास वो चीज़ लेने के लिए, खरीदने के लिए पैसा नहीं था, किसी से लेके किए हैं। तो जीरो लेवल से बिल्कुल हम नहीं कहेंगे कि हीरो अभी बन गए हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आपको सिखाएंगे बहुत कुछ एक्सपीरियंस अनअकैडमी से मिला, बहुत कुछ एक्सपीरियंस अपना जो भी चैनल है या वेबसाइट है, अपना ऐप है, वो सब से मिल रहा है। तो सारे इन्फॉर्मेशन, सारा एक्सपीरियंस आपके बीच रखेंगे, ताकि आप भी आगे बढ़ पाओ। तो चलिए, उम्मीद करेंगे सपोर्ट आप जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।